इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone, we worship you alone, we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. रुद्रवो गिरीवा अशरेत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही एव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतवस्तुमावद्दिशावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम्भिर्दै ओम शांति शांति शांति। गिरामी कद्र स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले दीनी ईमानी और हमारे समाजी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की माँ और बहनों, सबसे पहले काबिले मुबारकबाद अराकीन जलसा, हर वो फर्द जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने में बड़ी मेहनत और मशक्क़त की है। अल्लाह उनकी खिदमत को, उनकी मेहनत को निजात का जरिया बनाए। और दूसरी बात, जिस मकतब के ताल्लुक से
इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। अल्लाह उस मकतब को इस गांव वालों के लिए मजीद दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है। हदीस की एक बहुत बड़ी किताब अबू दाऊद, उसमें यह हदीस मौजूद है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, उसका अमल उससे मुनक़ते हो जाता। मरने के बाद न तो वो इंसान कुछ कर सकता है और न उसका कोई अमल काम आ सकता है। मरने के बाद का सिर्फ 3 चीजें ऐसी है कि अगर आदमी मरने से पहले अपनी जिंदगी में करके गया तो अल्लाह ताला कयामत तक उसको उन तीनों कामों का सवाब अता फरमाते। वो 3 काम क्या है? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, अगर आदमी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करके गया कि उससे लोग फायदा उठाते हैं, अच्छा काम करके गया, सदक़े जारिया, लोगों की भलाई के लिए काम बहुत सारे हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में पानी, ठंडे पानी का इंतजाम करना, गरीब आदमी है उसके लिए घर बनवा देना, गरीब बच्ची है उसके लिए शादी का बंदोबस्त कर देना, या रास्ते में रास्ता खराब है उसको ठीक कर देना, या कहीं पर कोई नल लगा देना, कहीं पर कोई पानी का अच्छा बंदोबस्त कर देना। बहुत लंबी फहरिस्त है सदक़े जारिया का। तो आदमी करने के बाद मौत हो जाए, लेकिन अगर वो काम उसका दुनिया में बाकी है तो मरने वाले को जब तक उससे लोग फायदा उठाएंगे तब तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरा काम, और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, मुझे असल इस पे बात करनी, और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ कर गया जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। आप ये मकतब बना रहे हैं, जिन जिन लोगों ने शिरकत की है मकतब बनाने में, पैसा दिया है, चंदा दिया है, या चंदा नहीं दिया लेकिन मेहनत की है, ये एक ऐसे इल्म की जगह है, और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, कि जिससे लोग फायदा हासिल करेंगे। आप इस वक्त के लोग इस मकतब को बना रहे हैं, मकतब बनाने के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है, वो अल्लाह के पास चले जाते, लेकिन फिर भी ये मकतब मदरसा में बदल जाता है, फिर ये मदरसा बड़ा मदरसा बन जाता है और हजारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। तो जब तक ये मदरसा इस जमीन पर बाकी रहेगा और उससे जितने भी हुफ्फाज उलमा पैदा होंगे, उन टोटल
का सवाब किनको जाएगा? जिन्होंने मेहनत और मशक्कत करके इस मकतब को बनाया। और इल्मिन युंतफउ बिही, मजबूत हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। या कोई किताब लिख दी किसी ने, मैंने कोई किताब लिखकर मार्केट में चला दी, वो किताब छप रही है, मैं चला गया हूं इस दुनिया से, तब भी लोग पढ़ते हैं, फायदा हासिल करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला हमको मरने के बाद भी उस किताब का फायदा सवाब हमको भेजता रहेगा। और हमारे लिए मकतब का, मदरसे का होना जरूरी। अगर मकतब और मदरसा ना हो तो हमारे बीच में जो अल्लाह का, अल्लाह के नबी का और अपनी शरीयत की जो जानकारी बाकी है, ये अब तक खत्म हो चुकी होगी। क्रिश्चियन अपने सही तालीम पर नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उनके बीच में उनके बाइबल को पढ़ाने, समझने, बोलने वाला बाकी नहीं रहा। जो लोग थे पैसों में बिक जाते थे, अपनी उस किताब में, अपनी उस शरीयत में तब्दीली करते थे। यहूदी, जुडाइज्म, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनकी भी तालीम आज सही तौर पर मौजूद नहीं है। इन दोनों कम्युनिटी को, इन दोनों मज़ाहिब के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, एक पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और इनमें से एक फिरका, एक जमात गुमराह हो गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में उनके तौरात का, उनके इंजील का, उनके बाइबल का, उनके अहद जदीद, अहद कदीम को पढ़ने पढ़ाने वाला बाकी नहीं था, बताने वाला बाकी नहीं रहा। जो लोग थे तो वो लोग वक्ती तौर पर अपने फायदे के लिए उनके अंदर तब्दीली कर देते थे। तो आज उनकी तालीमात इस जमीन पर ढंग से मौजूद नहीं है। हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, 1450 साल गुजर चुका है इस कुरान को नाजिल हुए हुए, लेकिन आज तक इस कुरान की तालीमात और कुरान के अल्फाज मौजूद है। क्यों? पता है? इन्हीं मकातिब की वजह से, इन्हीं मदारिस की वजह से। अगर मदरसा बंद हो जाए, मकतब बंद हो जाए, तो आज कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला बाकी नहीं होगा, हाफिज कुरान नहीं होंगे, आलिम दीन नहीं होगा, मुफ्ती साहब नहीं होंगे, कारी साहब नहीं होंगे, तो तरावी में कुरान कैसे सुनेंगे? मसला कैसे मालूम करेंगे? अल्लाह एक है कि दो है, हम जानते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी जो नई नस्ल आएगी उसको कौन बताएगा कि अल्लाह कितना है? उसको कौन बताएगा कि तुम्हारा आखिरी नबी कौन? उसको कौन बताएगा कि कुरान के अंदर 3,22,000 अल्फाज इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ने नाजिल किया था? उसको कौन बताएगा कि तुम अगर शादी करोगे तो उसमें निकाह पढ़ना जरूरी? उसको कौन बताएगा कि बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देना चाहिए? उसको कौन बताएगा नई नस्ल को? हमारे नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ना उनके लिए जरूरी। जब उलमा नहीं होंगे, बताने वाला नहीं होगा, कुरान की तालीम नहीं होगी, शरीयत की तालीम नहीं होगी, तो आहिस्ते 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 लोग मुर्तद होते चले जाएंगे, बेदीन होते चले जाएंगे। फिर इस कौम में, इस उम्मत में 33 करोड़ हमारे सनातन धर्मी भाइयों के तरह देवी देवताओं को हम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करने लग जाएंगे। इसीलिए आज ईमान अगर बाकी है, शरीयत अगर बाकी है, तो इन्हीं छोटे छोटे मकातिब की वजह से, इन्हीं मदरसों की वजह से। वरना अंग्रेज ने तो कोशिश की थी
बड़े बड़े विद्वान पैसा लेकर कुरान पर इल्जाम लगाते हैं, आप इस कुरान को मिटा दो, इस कुरान को जला दो। कोशिशें हो रही। अभी देखिए हमारे बिहार में एक मदरसा 114 साल पुराना जला दिया। तर्क क्या दिया पता? कहा क्यों जलाया? इसलिए जलाया कि तुम यहाँ कुरान पढ़ाते हो। तो कुरान पढ़ाते हैं तो कौन सी गलती है करते हैं? नहीं, इस कुरान में 24 आयत है, उन 24 आयत में काफिरों को मारने की बात कही गई। एक आयत है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, कि ए नबी मुसलमानों को कत्ल पर आमादा कीजिए। दूसरी आयत है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। एक आयत है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, डंडे से, हाथी से, घोड़ों से, तीर तलवार से तैयार रहो कत्ल के लिए। एक जगह पर और इसी तरीके से तकरीबन 24 आयत है। एक जगह यूं लिखा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। हमने इसलिए जलाया आपके मदरसे को ताकि आपके मदरसे में कुरान की तालीम ना हो। कुरान की तालीम नहीं होगी तो इन आयतों पर अमल नहीं होगा और हमारा कत्ल की जो बात है वो खत्म होनी चाहिए। हालांकि उनको गलत समझाया गया है। कुरान में जो 24 आयत है, बज़ाहिर आपके सामने मैंने जो तर्जमा पेश किया, आपको लगेगा कि हाँ शायद ये गलत है। हालांकि किसी भी आयत को समझने के लिए, किसी भी घटना को समझने के लिए उसके फ्लैशबैक में जाते हैं कि यहाँ पर ये घटना क्यों हुई, यहाँ पर ये झगड़ा, ये इंसिडेंट क्यों हुआ, यहाँ पर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, आगे और पीछे से देखते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर ये घटना हुआ। ऐसे ही कुरान करीम है। कुरान करीम की आयत को समझने के लिए सिर्फ उस आयत को एग्जैक्ट, उस आयत का लफ्जी तर्जमा अगर करेंगे तो गलत मतलब समझने में आएगा। लेकिन जब उसको पीछे से पढ़ेंगे, उसको एक दो आयत पीछे से उनके शान नुज़ूल में जाएंगे, तब समझ में आएगा कि यकीनन ये आयत अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपके कुरान में जो 24 आयत है और ये कुरान आपके मकतब में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको याद कराया जाता है, हमने इसलिए मदरसा जलाया। आज तो हमने एक मदरसा जलाया है, हम आगे सारे मदारिस को जला देंगे क्योंकि कुरान की तालीम होती। शायद वो भूल गए कि कुरान इंसानों की लिखी हुई किताब नहीं है, कुरान कोई संविधान नहीं है, कुरान कोई जनाब लिटरेचर की किताब नहीं है, कुरान कोई नॉवेल नहीं है, कुरान कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, बल्कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम। कुरान करीम पर किसी राइटर का नाम लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि उसका राइटर, उसका प्रोड्यूसर, उसका मुसन्निफ अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। कुरान को मिटाने वाले, कुरान पर इल्जाम लगाने वाले, कुरान को मिटाने से पहले, कुरान पर इल्जाम लगाने से पहले 100 मर्तबा पहले सोचना कि इस कुरान को अगर हम मिटाएंगे तो इस कुरान को बचाने वाला वो अल्लाह है जिसने इस जमीन को पैदा किया, जिसने बिना बाप के हजरत ईसा को पैदा किया, बिना माँ के मानव शक्ति को पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया। वो अल्लाह है जिसने 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में समंदर को पैदा किया। कुरान का मालिक वो अल्लाह है जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन को पैदा किया। कुरान वो अल्लाह है जो चलती फिरती इंसान एक मशीन है। बताओ, हम आंखों से देखते हैं, कोई बटन दबाते हैं? नहीं दबाते। हम जब तक किसी मशीन का कोई बटन यूज ना करें या स्क्रीन टच यूज ना कर लें तो वो मशीन नहीं चलती। लेकिन इंसान चलता है, कदमों से चलता है, कोई इशारा करता है, कोई नहीं। ऐसी मानव शक्ति को पैदा करने वाली जात इस कुरान करीम का राइटर है, इस कुरान करीम का बानी वो अल्लाह वो है जो पूरी कायनात का
पूरी दुनिया का, पूरे आलम का, पूरे ब्रह्मांड का, आखिरत का, कयामत के दिन का, पूरी कायनात जर्रे जर्रे का मालिक है वो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को पैदा करता, इस कुरान को नाजिल करता। और अल्लाह ने कहा कि तौरात बदल दिया तुमने, ठीक है, तौरात की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली थी। ज़बूर बदल दिया, कोई बात नहीं। इंजील बदल दिए, कोई बात नहीं। लेकिन कुरान को मिटाने वाले नहीं मिटा सकते। क्यों? कुरान का मुहाफिज मैं खुद हूं। अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जो अल्लाह कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, कायनात की पूरी ताकत मिलकर उस कुरान को नहीं मिटाया जा सकता। ये कुरान है कि नहीं हम मदरसा जला देंगे, आपका कुरान मिटा देंगे। गलत सोच, गलत बात। अगर आपको आपत्ति है किसी को भी, मिसाल के तौर पर मुझे अगर आपत्ति है किसी शास्त्र पर, तो तरीका उसका ये होता है कि उस शास्त्र के जानने वाले से जाकर आप पूछें कि सर ये मंत्र है या एक लाइन है, इसका तर्जमा ये है, जो गलत है आप हमें समझाएं, तो वो आपको सही ढंग से समझाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहीं पर एक आयत है कुरान की, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। इसका तर्जमा क्या करते हैं लोग? कुलू खाओ, मिम्मा गनिमतुम लूट कर, लूटे हुए माल, यानी लूटो और खाओ। ये तर्जमा कौन करते हैं? हमारे भारत के अंदर एक तंजीम है, नाम नहीं लूंगा, उसके लोग, कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटे हुए दौलत को खाओ। ऐसा तर्जमा नहीं, बल्कि लूटो और खाओ, या लूटे हुए माल को खाओ, ये भी गलत है। इसका तर्जमा अर्थ क्या है? असल में पहले जमाने में जंग होती थी बादशाहों के आपस में, तो जंग में जो जीत जाता था, तो हारे हुए लोगों की जो दौलत होती थी, घोड़े हैं, तीर है, तलवार है, लोहा है, खजूर है, चना है, जौ है, सत्तू है, मकान है, बिल्डिंग है, तो जंग का कानून है कि अगर आप जीत लें तो उसका टोटल माल जीतने वाले का। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना पर कब्जा करें, हमारे मोदी जी जाकर बम दाग दें, 56 इंच सीने की ताकत दिखा दें, अगर चाइना पर अगर हम कब्जा कर लें, तो चाइना पर कब्जा करने के बाद वहां जो घर है, वहां जो प्रॉपर्टी है, जो दुकान है, जो खेत है, जो खलियान है, वो किन के कब्जे में आएगा? भारत के कब्जे में। मोदी जी हुक्मरानी करेंगे, अमित शाह जी जाकर लंबे लंबे फेंकेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि अब उनकी जमीन है, हमने कब्जा कर ली। ऐसा नहीं कि कब्जा करने के बाद यूं कहेंगे चाइना वाले, भैया तुम ही रखो, हमने लड़ाई लड़ी है, हमारे जवान शहीद हुए, कोई बात नहीं, तुम ही रखो। इतनी दरिया दिली नहीं दिखाई जाती। बल्कि अगर मुल्क पर कब्जा कर लिया तो वहां की सारी प्रॉपर्टी, वहां की सब कुछ, वहां की जमीन तक भी जिन्होंने, जिस मुल्क ने कब्जा किया है, उनके अंडर में आता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जंग लड़ी, खुद से जाकर नहीं, बल्कि सामने आ गए लड़ने वाले, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लड़ना जरूरी है, बचाना है अपने आप को। तो आप मैदान में आए, आपने लड़ा, जंग की उन लोगों के साथ मुकाबला किया, तो मुकाबले में जीत जाते थे, तो जो दौलत मैदान में, मैदान कारजार में पड़ी हुई होती थी, तो उस आयत के अंदर उन गनीमत के माल को के लिए कहा कि आप उनको खाओ। गनीमत की माल, गनीमत की दौलत, गनीमत के जो माल होते हैं, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, खाओ उनको। ये है इसका असल अर्थ। लेकिन एक तंजीम हमारे भारत के अंदर जो बहुत ज्यादा उग्र है, वो कहते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। क्या इस्लाम में लूट कर खाने की परमिशन है? बिल्कुल नहीं है। अगर कुरान करीम की, हाँ अच्छी बात तो यह है कि सिर्फ कुरान में यह आयत नहीं है,
अथर्ववेद में एक मंत्र है, तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुवम तुम, तूर्य तरुष्यतः तुम्हारे सामने शत्रु आए उनको छोड़ना मत। शत्रु माने दुश्मन। तुम्हारे सामने शत्रु आए, तुवम तूर्य तरुष्यतः, उसको मारो और उसके बचे हुए सामान को विभाजन कर लो, बांट कर खा लो। ये बात कुरान में है। हमारे कुरान की आयत पर तो आपकी नजर चली गई कि कुरान में कहा लूटो और खाओ, और वो आपको अथर्ववेद नहीं दिखा। तुवम तूर्य तरुष्यतः नजर नहीं आया कि दुश्मन को मारो। हमारे यहाँ तो मारो भी नहीं है इसमें, फकुलू मिम्मा गनिमतुम में कहीं ये भी नहीं कि तुम मारो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, मैदान कारजार के लूटे, मैदान कारजार के गनीमत के माल आपस में मिल बांट कर खाओ। बल्कि दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने कहा, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। गनीमत के बारे में, गनीमत के माल के बारे में सहाबाए किराम सवाल करते हैं कि हम जिनको जितना पाए, जिनको जितना मिले उतना ले ले, लूट ले नहीं। बल्कि यूं कहा गया कि गनीमत के माल मन मर्जी कोई ना ले, एक जगह पर जमा करो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक उसको बांटो आपस में। वही बात अथर्ववेद में कही गई है, तुवम तूर्य तरुष्यतः विभजानि, कि इस जमीन पर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने आ जाए तो उनको मारो, उनके सर को स्तन से जुदा कर दो। तरुष्यतः, उसके बाद उनकी बची हुई दौलत को खा लो। विभजानि, बांट लो, तकसीम कर लो। नजर नहीं आया ये मंत्र अथर्ववेद का? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मेरे कोई सनातन धर्मी भाई हैं तो गौर से सुनिए, ना कुरान में आपको मारने की आदेश है या आपको डराने या धमकाने की आदेश है। जो मैसेजेस कुरान करीम के अंदर हैं, आपके वेदात में तकरीबन कई जगह पर वो चीजें पाई जाती है। अगर एलिगेशंस लगाना है, अगर एतराज करना है, अगर आपको लगता है तो वो चीज सिर्फ कुरान में है तो गलत बात। पूछो आप इन लाल बुजक्करों से जो सिर्फ बुलडोजर के जरिए काम लेते हैं, अपने शास्त्रों को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। कुरान पर एतराज करने से पहले इन नफरती चिंटू को बताओ कि नफरत की बात कुरान में नहीं है, नफरत की बात शरीयत में नहीं है, नफरत का पैगाम मदरसों से नहीं दिया जाता। नफरत और लड़ाई और तशद्दुद मकतब में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा के जरिए नहीं बताए और समझाए जाते। बल्कि जो पैगाम हमारे कुरान में है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम के ताल्लुक से आपके चौथे वेद अथर्ववेद के अंदर वो पैगाम मौजूद है। तुवम तूर्य तरुष्यतः विभजानि। अगर आपके पेट में दर्द है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम को लेकर जिन लोगों के पेट में दर्द होता है उन्हें चाहिए कि वो शास्त्रों को देखे, शास्त्रों को पढ़े। लेकिन पढ़ने के लिए कहां फुर्सत है जनाब? शराब पीने से, मदरसे को जलाने से फुर्सत नहीं है। 4000 किताबें उस मदरसे की जला दी गई। 4000 किसमें? त्योहार में। कौन सा त्योहार? हमारे सनातन धर्मी भाइयों का एक पवित्र त्योहार उनके अकीदे के मुताबिक मनाया जाता है, वो त्योहार है रामनवमी। अच्छी बात है, हर किसी को त्योहार मनाने की परमिशन है, हर किसी को इजाजत है। त्योहार रामनवमी, रामचंद्र जी उस दिन पैदा हुए तो उसी दिन को रामनवमी मनाते, अच्छी बात है। लेकिन त्योहार में नारेबाजी करके, झंडा गाड़ना, पाठशालाएं जला देना, ये त्योहार में कहीं से कहीं प्रूफ है कि करो? ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने क्या मनाई? अभी ईद मनाई। ईद में क्या करते हैं हम? ईद में वो करते हैं जो हमारे नबी ने हमको बताया। ईद के दिन की 13 सुन्नत,
ईद के दिन